काफी बढ़िया इंतजाम किया है आपने हमारे स्वागत का। शुक्रिया। हसीना जी। जी सर। क्या आप हमें आपका दिल दे सकती हैं? जी? क्या आप हमें ये दिल दे सकती हैं? हमें आपको कुछ देना है। ओह, आप इस दिल की बात कर रहे हैं? क्यों? आपको क्या लगा? हमें भी यही लगा सर। सच्ची? हाँ, यही लगा। लीजिए। धन्यवाद। लगाओ लगाओ। तुम भी अलग वाली टोपा हो, पड़ोसी के मैटर पे काहे ध्यान दे रही हो? हम पे ध्यान दो ना। हाँ। हम आपको ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए नहीं भेज रहे, हम एक केस के सिलसिले में भेज रहे हैं। आप लोगों को उस ब्यूटी पार्लर में जाकर शालिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। एक मिनट। हमने तुमको पहले ही कहा था ना कि अपना वैक्सीन समय पे कर लिया करो, वरना वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वैक्स नहीं कराई तो हमको छोड़ के चला गया, देखो। लेकिन हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। हम उसको ना रॉकेट बना देंगे, देखो रॉकेट बना देंगे उसका। हाय हाय, मगर क्या करोगी तुम, अकेली लड़की जो हो। हम थोड़ी ना करेंगे, पुलिस करेगी। हमारी बहुत जान पहचान है ना पुलिस में, वो उसको पकड़ेगी, उसको अच्छा सबक सिखाएगी। हाँ, हम नहीं बैठेंगे शांत में। एक बात बताइएगा। हाँ। आपकी क्या पुलिस से बहुत अच्छी पहचान है? हाँ, तगड़ी वाली जान पहचान। मेरा एक काम करिएगा क्या, एकदम गुपचुप तरीके से करेंगी? काम बताइए, करेंगे। हाँ। सॉरी। उधर चल के बात करें। हाँ, तो चल के बात करें। आइए चल। अच्छे से करना। ये देखिए, ये क्या है? गिफ्ट है आपके लिए। आप हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं? जी, तनिक अनुमान लगाइए कि ये हम कहाँ से लाए होंगे। शॉपिंग मॉल से? पुलिस हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स से? इस पर आपका नाम था, सो हम ले आए। इस पर लिखा है दुनिया की सबसे हसीन लड़की के लिए। हालांकि इस गिफ्ट पे भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके किसी प्रशंसक ने भेजा है। चाचा जी? ये जरूर हमारे चाचा जी ने भेजा होगा बुध से। बहुत प्यार करते हैं हमसे। अब्बा के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा, हमारी हर जिद पूरी की और जिंदगी से लड़ने की ताकत भी दी। लगता है हमने अनजाने में आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। इस भूल के लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। इट्स ओके सर। ये लीजिए, एकदम साफ है, बिल्कुल हमारी नियत की तरह। शुक्रिया। हसीना जी, ये वर्ष अब कुछ ही पलों का मेहमान है, क्यों ना हम इसे खुशी खुशी विदा करें। अपना हाथ आगे कीजिए तो। नए वर्ष की हार्दिक बधाई। ओह, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सर। धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि इस नव वर्ष में आपको ऐसा साथी मिले जिसे पाकर आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। चलते हैं। जी सर। अपना हाथ छुड़ाएंगी, ऐसे भी साथ लेकर जाएं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये कहीं रख दें हम या? हम रख देंगे।
कितना खूबसूरत है ये। चाचा जी नमस्ते। हसीना, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। हमें आपका गिफ्ट मिला और बहुत ही पसंद आया। थैंक यू सो मच। क्या आपने कोई गिफ्ट नहीं भेजा? क्या मजाक कर रहे हैं चाचा जी? आपने एक ड्रेस भेजा है हमें, खूबसूरत सा ब्लैक और पिंक कलर का ना। आपने कोई गिफ्ट नहीं भेजा? सर, हम सही जा रहे हैं। ये कंफर्म तो हो गया कि हसीना मलिक अभी भी अपने चाचा जान के रेगुलर टच में है। जी सर, उसने गिफ्ट ले लिया है। नहीं, वो ऐसे ही अब हमें ही कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। बाकी आप सब ठीक? जी शुक्रिया। हाँ जी, जल्दी मिलते हैं। चाचा जी ने गिफ्ट नहीं भिजवाया तो फिर किसने दिया? अनुभव सर। कहाँ मिली उनसे तुम? फिक्सर पे। ये कौन सी जगह है? ये जगह नहीं है, ये ना एक डेटिंग ऐप है। इसमें लोग एक दूसरे से चैट करते हैं और वैसे ही हम दोनों चैट करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वो ना सिंगल पेरेंट है और मुझसे शादी करना चाहता था। तो तुमने क्या कहा, हाँ या ना? कभी हाँ कभी ना। हाँ और ना? थोड़ी कंफ्यूज थी ना। एक महीने पहले ना उसका मुझे कॉल आया था कि वो दुबई में है और मेरे लिए ना बहुत ही खूबसूरत सी और एक्सपेंसिव ड्रेस ना गिफ्ट करने वाला है। अच्छा, आपको पता है, थोड़े दिन बाद ना फिर मुझे कस्टम वाले का फोन आया। कस्टम वालों का? क्यों? उसने मुझसे कहा कि अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए ना तो मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी 15,000 रुपए। और अगर मैंने ये कस्टम ड्यूटी नहीं भरी तो जिसने गिफ्ट भिजवाया ना उसे भरना पड़ेगा। फिर क्या था, मैंने सोचा अगर मैं कस्टम ड्यूटी नहीं भरूंगी तो उसे कैसा लगेगा। मैंने वो कस्टम ऑफिसर को ना घंटाघर बुला लिया और मैंने उसे पैसे दे दिए। दे दिए? हाँ, पर मुझे गिफ्ट नहीं मिला। फिर मैंने उस आदमी को कॉल किया लेकिन उसने तो मेरा फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया था और यहाँ तक कि उसने फिक्सर से भी अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी थी। अच्छा। हाँ, देखो ना, एक झटके में मेरे हाथ से 15,000 रुपए यूं निकल गए। और वो सपनों का राजकुमार भी। फोटो है तुम्हारे पास उनका? हाँ है ना। हाँ दिखाओ सर। हाँ, ये देखो। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम थाने क्यों नहीं गई कंप्लेन लेकर? हमारी आईब्रो। माफ कीजिए शालिनी, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का कि आप एफआईआर की बिना ही यहाँ से चली क्यों गई। मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। पुलिस से? नहीं, प्यार से। सारे मर्द एक जैसे होते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे मर्द नहीं, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये सिर्फ खेलना जानते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, लूडो हो या फिर हमारे जज्बात हो। इसीलिए मैं ना परमानेंटली अपने जीवन में सिंगल ही रहना चाहती हूँ। कमिटमेंट से डरती हूँ। नहीं, आप ही बताओ, सिंगल होना कोई गुनाह है क्या? फिर भी मेरे माँ बाप, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबके सब बॉयफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। क्यों बनाऊं मैं बॉयफ्रेंड? हाँ, क्यों बनाऊं पुष्पा जी? जिसका बॉयफ्रेंड होता है क्या उसको सरकार इनकम टैक्स में छूट देती है? नहीं। बैंक वाले लोन पे इंटरेस्ट कम करते हैं? नहीं। तो मैं क्यों बनाऊं बॉयफ्रेंड? हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं, ये तो आधार कार्ड हो गया, मतलब बनाना जरूरी ही है। एक और चीज मैंने मैडम से नोटिस की, हमारा जो समाज है ना, सिंगल को उतना सम्मान नहीं देता जितना कि कपल्स को देता है। आखिर में ये भेदभाव क्यों पुष्पा जी? क्यों, मैं पूछती हूँ, क्यों ये भेदभाव? संतोष शर्मा, शांत हो जाइए, पानी पीजिए। मैडम सर, आप मुझे खुद ही बताइए कि सिंगल होना इंसान नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में सबको सिंगल ही होना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। सब सिंगल हो जाएंगे तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा बेटा? हाँ। शालिनी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मुझे पैसे खोने का ना
बिल्कुल भी दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि उसने उसने मेरे प्यार, मेरे विश्वास के साथ धोखा किया। शालिनी, शालिनी। मैडम सर, हम नेक्स्ट टाइम से ना खिड़की और दरवाजे बंद रखेंगे। हाँ, ये पता नहीं इतना डरती क्यों है। उसे बेइज्जती का डर है, उसे शर्मिंदगी का डर है। जब वो पैदा हुई थी ना, तो उसके माता पिता का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, इसलिए उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। फिर उसके चचेरे भाइयों ने मजबूरी में उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया रहने के लिए। अब जब उसके भाइयों को ये बात पता चलेगी डेटिंग ऐप वाली, तो सबसे पहले तो वो उसको डांटेंगे, उसके बाद उसको शर्मिंदा फील करवाएंगे, उसे उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वो डर रही है इस बात से। करिश्मा सिंह, लेकिन बिना एफआईआर के हम ये केस परस्यू कैसे करेंगे? उसे इंसाफ कैसे दिलाएंगे? मैडम सर, हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है और हम सबसे 2 कदम आगे चलते हैं। मगर फेरे लेते समय तो हमारे लल्ला के 2 कदम पीछे चल रही थी आप। आ गई हैं आप फिर से अपना नाक घुसाने बीच में। मैडम सर, हम इसके अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं ना डेटिंग ऐप पे? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। संतू, तुम कर सकती हो लॉगिन? यस मैडम। पुष्पा जी, प्लीज इसका कुछ कीजिए। जी मैडम सर, करते हैं। संतोष, कितना टाइम लगेगा? मैडम सर, ये ना वो मैडम सर, आप ही ने कहा था ना हम इसका कुछ करें, तो फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए। पुष्पा जी, बक- संतोष शर्मा, डेटिंग ऐप कितना टाइम लगेगा? और मैडम सर, इस पे वो एडवांस सेफ्टी फीचर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे ये डेटिंग ऐप होता क्या है? हमको तो लगा था जैसे कैलेंडर में तारीख पता चलती है, वैसे ही कुछ होगा ये। पुष्पा जी, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप्स होते हैं जो लड़का लड़की जिसमें एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं शादी के लिए, ठीक उसी तरह डेटिंग ऐप्स होते हैं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं दोस्ती करने के लिए। फिर बात अगर आगे बढ़े तो बढ़े। अब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, समझ गए मैडम सर। प्यार और शादी ना हुई, दाल चावल हो गया है जैसे। बस फोन उठाओ, लॉगिन करो और आदेश दे दो, ये चाहिए वो चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा ही समय था मैडम सर। जिससे शादी हुई, उसी से प्यार हुआ, उसी से दोस्ती हुई। यस। सही कहा ना हमने? नहीं, ये अकाउंट खुल गया। ग्रेट। अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुल गया। अरे फोटो देखने की क्या जरूरत है? ये तो टाइम वेस्ट वाली बात हो गई। बिल्लू, हम काम करें, डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़ाओ। ये ऐसे फोटो देख के केस थोड़ी सॉल्व होने वाली है। ये तो टाइम की बर्बादी है। बंद करो इसको, फोटो मत देखो, मत देखो। बिल्ला, ये तो मेरा जुड़वा लग रहा है। हाँ, टोपा लिखा है यहाँ पे। तुम ना कसम से बहुत बड़े वाले छुपा रुस्तम निकले हो। तुम ये फिक्सर ऐप पे गुल खिलाने निकले हो बिल्ले? बिल्ले, तू तो खुद उजड़ा चमन है, क्या चमन में गुल खिलाएगा? तभी जनाब दूसरे फोटो देखने से हमें रोक रहे थे। शांत, सब शांत हो जाओ। सबको ये फिक्सर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इंसान की मजबूरी नजर नहीं आ रही है। आपको पता है, आजकल एक पार्टनर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, खासकर मुझ जैसे हैंडसम और नौजवान को। और आप क्या चाहते हैं कि मेरा न्यू ईयर हैप्पी ना हो? मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या किसी का साथ पाना, किसी का हाथ पाना जुर्म है? आगे बढ़ो। ऐसे तो इसमें हजारों लाखों फोटोज होंगे, अब इनमें से कैसे ढूंढेंगे हम? और वैसे भी उस आदमी ने शालिनी को लूटने के बाद अपना अकाउंट तो डिलीट कर दिया होगा, तो फिर इसे ढूंढे कैसे? इसकी मैया का सासू मैया, जिस दिन मिल गया ना हमको, उसके शरीर से सारे हाथ पैर निकाल देंगे हम। एक आइडिया है,
उस आदमी की फोटो और उसकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। पर पोस्ट करने से क्या होगा? हाँ, सिर्फ लाइक्स आएंगे और कुछ नहीं। लाइक्स के साथ साथ हमें लीड्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस आदमी ने और भी दूसरी लड़कियों को इस तरह से लूटा हो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। करो, पोस्ट करो। कर दिया पोस्ट। ऐसे ही एक आदमी ने मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए डालने के बाद मुझसे कन्वर्जन रेट के पैसे लिए और गायब हो गया। ये देखिए नीचे, मुझे न्यूयॉर्क बुलाने का झांसा दिया, मेरा आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके सारे पैसे निकाल लिए। मैडम सर, मेरा फोन नंबर लिया, उससे हैक करके मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि पैसों की जरूरत है और पैसे ले लिए। ये तो कोई बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। मतलब औरतों को इमोशनली ट्रैप करके उन्हें डायरेक्टली लूटने की बजाय ये आदमी उन्हें पैसों और गिफ्ट्स का लालच देकर लूटता है। ये तो एक तरह का नेक्सस लग रहा है। ये नीचे का कमेंट पढ़िए मैडम सर। क्या लिखा है? इस फोटो में जो बच्ची है ये इस आदमी की नहीं है बल्कि उस आदमी की है जिसने मुझे चीट किया। इस औरत को थाने बुलाइए। यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जालसाजों का नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यूँ समझ लीजिए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हो सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं। दिमाग का खिड़की खोलकर सोचेंगे ना तो कोई रास्ता जरूर नजर आएगा हमको। रिलैक्स शालिनी, क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। घर का राशन खत्म हो गया। सॉरी, एक आदमी ने मेरे भाइयों को सब कुछ बता दिया। क्या? उसने ना मेरे भाइयों को मेरा डेटिंग ऐप यूज करने का बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे 15,000 रुपए का मुझे चूना लगाया गया है। उसकी मैया का सासू मैया। मैडम, जिसका मुझे डर था ना वही हुआ। मेरे भाइयों को सब पता चल गया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ठान लिया है कि जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे पैसे लूट लिए, मेरी चैन लूट लिया, उसका क्या? उसका क्या? मैं उसको गोली मार दूंगी। नहीं तो मैं खुद का नहीं खुद को मार दूंगी। मैं मार दूंगी खुद को। देखो शालिनी, दूर रहो। मार दूंगी मैं, चला दूंगी, मैं खून कर दूंगी उसका। अरे वो नकली नहीं है, वो असली है। लाओ, हमको दो, वापस दो। शालिनी काम डाउन, रिलैक्स। देखो गोली है, चल जाएगी, किसी को चोट लग सकती है। पुष्पा जी गुब्बारा फूटा। ठीक है। शालिनी हमारी बात शांति से सुनो। अगर तुम गन हमें दे देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है? तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे। हम तुम्हारे भाइयों से भी बात कर लेंगे, तुम घर वापस लौट जाना राजी खुशी। बस गन हमें दे दो। सच्ची? हाँ। आओ, बैठो। रिलैक्स, सब ठीक है। रिलैक्स। वैसे भी मैडम मुझे गन चलाना आता नहीं था, मैं तो बस फील ले रही थी। देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर तुम एफआईआर पर साइन करती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बस साइन करो। देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। नहीं मैडम, सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है कि मैं उस ऐप पर अपने लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ी। जब ऐसी डेटिंग ऐप पर लड़कियां आती हैं तो उन्हें किन नजरों से देखा जाता है? मेरे भाइयों को जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा, पर तुम्हारा फैमिली को ये सब बताया किसने? हमने। अनु भैया? जैन सर। ओ श्रीमान, जमीन पहले से ही साफ है, उठ जाइए। माफ कीजिए सर, लेकिन आपने बताया, ये जानते हुए भी कि नतीजा कितना बुरा हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको थोड़ा माइथोलॉजी में लिए चलते हैं।
जब शुंभ ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो शिव ने पार्वती को अकेला छोड़ दिया था। अगर शिव चाहते तो उसे वहीं भस्म कर देते, लेकिन फिर पार्वती अपने अंदर की काली को नहीं खोज पाती। आज के युग में भी अगर आज की नारी को यह विश्वास होगा या दिलाया जाएगा कि ऐसे डेटिंग एप्स पे होना गलत बात है, तो फिर समाज भी उसी बात पर विश्वास करने लगेगा। अरे भाई, यहां सबको अपना मनपसंद साथी ढूंढने का अधिकार है। इसमें किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हसीना जी, किन ख्यालों में खो गई थी आप? हम यही हैं सर। करिश्मा सिंह, क्या शालिनी जी ने एफआईआर दर्ज किया है? सर, आपका धमाकेदार स्पीच सुनने के बाद हमको नहीं लगता ये मना कर पाएंगी। तो अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद।